आज हम लर्निंग आउटकम्स M502 जो गणित का है भिन्न की समझ के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर एक गोला बना हुआ है और इस गोले के हमने दो टुकड़े कर दिए और एक भाग को हमने रंगीन कर दिया। तो जो रंगीन भाग है वो एक है और कुल टुकड़े दो है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। रंगीन भाग हुआ हमारा 1/2, यानी कि दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा रंगीन है। उसी प्रकार ये यहाँ पर एक गोला बना हुआ है और इसके हमने 4 भाग कर दिए और इसमें से 2 भाग हमने रंगीन कर दिए। तो यानी कि 4 भाग में से 2 भाग हमारे रंगीन हैं, तो इसकी भिन्न बनेगी 2/4। उसी प्रकार से एक गोला लिया हमने और उसके यहाँ पर हमने 6 भाग कर दिए। 6 में से 3 भाग हमने रंगीन कर दिए। तो इसके लिए हम भिन्न लिखेंगे 6 में से 3 भाग रंगीन, 3/6। वैसे ही हमने एक और वृत्त बनाया और उसके 8 टुकड़े कर दिए और 8 में से 4 टुकड़े हमने रंगीन कर दिए। तो 4 टुकड़े रंगीन हैं 8 टुकड़ों में से, तो यहाँ पर हो गया 4/8। हम देख रहे हैं कि इस वृत्त में भी आधा जो वृत्त है, आधा जो गोला है वो रंगीन है, इसमें भी आधा गोला रंगीन है, इसमें भी आधा गोला रंगीन है और इसमें भी आधा गोला रंगीन है। यानी कि मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इसमें भी रंगीन है, 1/2 इसमें भी रंगीन है, 1/2 इसमें भी रंगीन है और 1/2 इसमें भी रंगीन है। चारों में हम देख पा रहे हैं कि सब में जो रंगीन भाग है वो बराबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो 1/2 है मतलब आधा, तो ये भी आधा ही है। यानी कि हम किसी वस्तु के 4 भाग करते हैं और उसमें से 2 भाग लेते हैं, तो हम उस वस्तु में से आधा हिस्सा ले लेते हैं। तो मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। इसको हम काट के भी दे सकते हैं। 2 का भाग इसमें दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 1/2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3/6 जो भिन्न है, इसको भी हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसमें भी आधा भाग रंगीन हो गया। और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि इसको भी हम काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यानी कि आधा भाग रंगीन है। तो इस प्रकार से ये तो हम भिन्न के रूप में करते हैं, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि चित्र के रूप में जब हम देखते हैं तो हम 1/2 भी उतना ही रंगीन होता है, 2/4 भी उतना ही रंगीन होता है, 3/6 भी उतना ही रंगीन होता है और 4/8 भी उतना ही रंगीन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 ये तुल्य भिन्न है। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। इस प्रकार से हम 5/10 भी कर सकते हैं, 6/12 भी कर सकते हैं, 7/14 भी कर सकते हैं। और इसके आगे कौन सी आएगी 7/14? आप सोचिए, बच्चों से सोचवाइए। 8/16। तो इन सब का मूल जो है वो है 1/2। लेकिन ये जो सब जितने भी भिन्न हैं ये कुल मूल रूप से 1/2 ही मान रखती हैं। तो ये सब जो भिन्न है ये तुल्य भिन्न है, यानी कि इनका मान समान है, इसलिए इनको हम कहेंगे तुल्य भिन्न।